बच्चों, हमने कक्षा 8वीं नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ शुरू किया था, केंद्रीय कार्यकारी मंडल। उसमें हमने संघ शासन की संरचना तथा राष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या है, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य और अधिकार। भारत का सर्वोच्च शासक होता है राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य प्रदान किए हैं। उनका पहला अधिकार है कि संसद का सत्र बुलाना, यानी सार्वत्रिक चुनाव के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं और संसद का प्रत्येक 3 महीने के बाद सत्र यानी अधिवेशन आयोजित करना पड़ता है। अगर संसद का सत्र आयोजित होने में कुछ देरी हुई हो तो राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाते हैं। यह महत्वपूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। संसद का सत्र स्थगित करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा के पूर्णावधि के बाद या समय के पहले लोकसभा बर्खास्त करना, यह अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त हुए हैं। दूसरा अधिकार है राष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उन विधेयकों पर जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है तभी उनका कानून में रूपांतर होता है, यानी बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। तीसरा अधिकार है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। लोकसभा के सार्वत्रिक चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं और जो दल है वह अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। इसमें भी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला है राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। घटक राज्यों के जो राज्यपाल हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति हैं उन सब की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति का अगला अधिकार है राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के, यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन सभी रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। देश में युद्ध की घोषणा करना, युद्ध रोकना या फिर शांति संबंधी जो भी कुछ निर्णय हैं वह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं। राष्ट्रपति को कुछ न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त हैं। किसी व्यक्ति की सज़ा कम करना या फिर सज़ा की तीव्रता कम करना या अपवादात्मक परिस्थिति में मानवतावादी भूमिका से सज़ा कम करने का निर्णय या रद्द करने का निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना का पत्र देना पड़ता है। देश में आपातकाल की घोषणा करना, आपातकाल रोकना, ये जो महत्वपूर्ण अधिकार है राष्ट्रपति को दिया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, राज्य का जो आपातकाल है उसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तीसरा है आर्थिक आपातकाल, उसको हम वित्तीय आपातकाल कह सकते हैं। तो इस प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है।
किंतु हमने देखा कि राष्ट्रपति यह नाम मात्र शासक होता है। उनके सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल यह वास्तविक शासक होता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका जो कार्यभार है वह संभालने का काम करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमने राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों के बारे में चर्चा की है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तब तक धन्यवाद।